जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और जो पिछले वीडियो हैं आप सारे देख लीजिए दोस्तों, तब जाके आपको ये सारे वीडियो समझ में आएंगे दोस्तों। और जो मेरे नए वीडियो आएंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए दोस्तों। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएं आपको समझ में आएंगी दोस्तों और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है इस दोहे तक, जब शिव जी की बारात चल रही है और उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवता चल रहे हैं उनकी बारात में। तो दोस्तों उसके आगे हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। बर अनुहारी बारात न भाई, हंसी करई हूँ परपुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुसुकानी, निज निज सीन सहित बिलगानी। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। दोस्तों, विष्णु भगवान ने कहा ये बारात जो है ये दूल्हे के योग्य नहीं है। तो सारे देवता लोग हंसने लगे और सब अलग हो गए। मन ही मन महेश मुसुकाहि, हरि के बिंगे बचन नहीं जाहि। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। दोस्तों, क्या हुआ, महादेव जी कह रहे हैं कि भगवान विष्णु अर्थात व्यंग्य वचन बोल रहे हैं, अर्थात उनकी दिल लगी है, उनके जो मन की खुशी है, मतलब जैसे कहते हैं ना कोई जो हंसी मजाक होती रहती, उसी हंसी मजाक में वो कह रहे हैं ये भगवान को बहुत प्रिय लग रहे हैं। शिव अनुशासन सुनि सब आई, प्रभु पद जलज सीज शीस तिन्ह नाये। नाना वाहन नाना बेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाली अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। दोस्तों, शिव जी ने सब अपने गणों को बुला लिया था, तो उनको देखकर शिव जी काफ़ी हंसे और वो प्रसन्न हो गए। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को पद बहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन बिहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। दोस्तों, उनकी बारात में उनके जो गण हैं, किसी के तो हाथ पैर ही नहीं है, कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा ताजा है, मतलब अनेक भांति भांति दृश्यों के उनकी बारात में उनके गण चल रहे हैं। दोस्तों, आगे ये छंद लिखा है। छंद कैसे पढ़ते हैं ये भी मैंने बताया है, तो देखिए दोस्तों इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरें। भूषण कराल कपाल, कर सब सद्य सोनित तन भरें। खय स्वान सुवर सकाल, मुख गण बीश अगणित को गणे। बहुजिना सप्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं।
गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने, बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। दोस्तों, शिव जी की बारात में भूत पिशाच, गधे, कुत्ते, सुअर जैसे मुख वाले उनके गण थे, जो खून में लथपथ भी थे उनका पूरा शरीर। तो ऐसी अद्भुत बारात दोस्तों जा रही थी शिव जी की। नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत, सब देखत यति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। ये दोस्तों सोरठा है। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। दोस्तों, भूत प्रेत नाच रहे हैं, देखने में वो बड़े बेढंगे लगते हैं, अर्थात उनका जो देखने में वो अच्छे भी नहीं लगते हैं, बड़े बेढंगे से लग रहे हैं, बड़े विचित्र हैं। जसदूलहु तसी बनी बाराता, कौतुक विविध होहि मग जाता, यहाँ हिमाचल रचउ बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि दूल्हा जैसा था, जैसा विष्णु भगवान ने कहा था, अब बारात भी वैसी हो गई है, क्योंकि शिव जी के गण भी उसमें आ चुके हैं। तो अब देखिए दोस्तों, हिमाचल ने कैसा विचित्र मंडप बनाया है, उसका भी वर्णन नहीं किया जा सकता। शैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनि सिराही, वन सागर सब नदी तालाबा, हिमगिरी सब कहु नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा दोस्तों। क्योंकि हिमाचल एक पर्वत थे, तो उन्होंने सब नदी, पर्वतों, वनों को उन्होंने न्योता भेजा, नदी, तालाब, समुद्र सबको। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी, गई सकल तुहि चाँद तुहि नाचल गीहा, गावहि मंगल सहित सनेहा। वे सब अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं दोस्तों। सब इच्छा अनुसार अपनी धारण कर लिया अपना रूप, और अपने सुंदरियों स्त्रियों समाजों के साथ हिमाचल के घर सब आ गए दोस्तों, और मंगल गीत गाने लगे। प्रथम ही गिरि बहु गह संवराये, जथा जोग तह तह सब छाये, पुर शोभा अवलोकि सुहाई, लागई लघु बिरंचि निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे, यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती है दोस्तों। हिमाचल ने ऐसी सजावट वहाँ पर करवाई है कि उसको देखकर ब्रह्मा जी की जो रचना है वो भी लजाती है, अतः वो तुच्छ लगती है, उसके आगे कुछ भी नहीं लगती। आगे छंद है, लघुलाग विधि की निपुणता अवलोकि, पुर शोभा सही बन बाग कूप तड़ाग, सरिता सुभग सब सक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहहि, बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देख मुनि मन मोहहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है दोस्तों। ऐसी सुंदरता है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, बहुत ही सुंदर है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं दोस्तों। ऐसी सुंदरता है, ऐसी स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर और रमणीय बना दिया है हिमाचल ने। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुर बरन की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख
नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया है, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस नगर में जगदम्बा जी का जन्म हुआ है, अर्थात जगत जननी का जन्म हुआ है, उसका वर्णन कैसे हो सकता है। वहाँ तो रिद्धि सिद्धि सारी संपत्तियाँ सुख समृद्धि हर चीज़ तो वहाँ छाई ही रहेगी, हर समय नित नई बढ़ती ही रहेगी। दोस्तों, वहाँ का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हिमाचल के यहाँ की कैसी सुंदरता है, इसको बताया गया है। तो दोस्तों, हम लोग यहीं तक आज पढ़ेंगे। शिव जी की बारात जा रही है और अब हिमाचल के यहाँ की भी सुंदरता को बताया गया है। तो आज के इस अध्याय में बस इतना ही दोस्तों। हम मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय श्री राम। और दोस्तों, इसको पढ़िए और अपने जीवन में श्री राम के चरण चिन्हों पर चलने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम।